चारों तरफ एक एक आप लौंग लगा दो, गोल नींबू होता है ना, चारों तरफ एक एक लौंग लगा दो। और क्योंकि जब वो साया मेरे घर से निकल के गया है, उधर मेरे बच्चे को डॉक्टर्स ने उसके हेल्थ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम बॉबी है और मैं मोदी नगर का रहने वाला हूँ। संगत जी, गुरु जी से जुड़े मुझे अभी 8-6 महीने हुए हैं। मेरा बेटा जो 16 साल का है, संगत जी, उसे बहुत ज़्यादा गंदी हैबिट है। वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता है, जंक फूड खाता है। हमने उसे बहुत समझाया, लाखों बार समझाया, उसकी जेब खर्ची बंद कर दी, हर एक वो प्रयत्न किया जिससे हमारा बच्चा संभल जाए। लेकिन संगत जी, आज के बच्चे विदेशी विलायती चीज़ों को अपनाते हैं और उनको लगता है ये ट्रेंड है, ये बहुत कूल चीज़ है। और इन चीज़ों ने बच्चों को अभी इतनी मैच्योरिटी, इतनी समझ नहीं है कि उनका शरीर अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है। संगत जी, मेरे बेटे को 2 साल पहले भी समस्या आई थी। उसकी किडनी में इन्फेक्शन हुआ था, उसका क्रेटिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा था सावधानी बरतो और बाहर का खाना तो बिल्कुल बंद कर दो, और घर का खाना भी उसको लाइट देना है, तला भुना मिर्च मसाले नहीं देने हैं। संगत जी, हमने उसको बहुत उसका इलाज कराया और उसका बहुत ध्यान रखा, क्योंकि हमारा इकलौता बेटा है संगत जी। और संगत जी, हुआ क्या कि बच्चे हैं, छुप छुप के वो सारे कार्य कर लेते हैं जो उनको मना किया जाता है। अब माँ बाप कहाँ तक जाएं। संगत जी, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, मैं अपनी जॉब पे चला जाता हूँ, बेटा स्कूल जाता है, फिर वहां से ट्यूशन जाता है, बच्चा शाम को घर आता है। मेरी वाइफ सुबह उठ के उसको प्रॉपर लंच, हर एक चीज उसका पैक करके देती है। लेकिन उस बच्चे ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। संगत जी, उसको कोल्ड ड्रिंक पीने का, जंक फूड खाने का इतना गंदा एडिक्शन है कि आज मेरा बेटा डायलिसिस के नौबत पे आ गया है। संगत जी, उसका किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है। बहुत बुरे दौर से मैं पिछले 3 महीने से गुजर रहा हूँ। पैसा पानी की तरह बह रहा है। और संगत जी, अभी भी उसको डॉक्टर ने क्लीन चिट नहीं दी है। संगत जी, आज मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना करने के लिए ये सत्संग कर रहा हूँ। और बहुत बहुत शुक्राना मैं करता हूँ उन संगत जी का जिन्होंने मुझे गुरु जी से जोड़ा। संगत जी मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि तुम गुरु जी के बड़े मंदिर इसको लेकर जाओ। उन्होंने हमें गुरु जी का ब्लेस्ड जल प्रसाद भी ला कर दिया, जो बेटे के इलाज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उसको दवाई देते हैं। संगत जी, मेरे बेटे का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डायलिसिस होता है उसका। और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूँ। मानसिक तनाव तो है ही, जेब में पैसा नहीं है वो भी। और साथ ही संगत जी, बच्चे को इस हालत में देखना एक माँ बाप के लिए बहुत बहुत दुखदाई होता है। संगत जी, गुरु जी के मैं बड़े मंदिर गया, वहाँ मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी आप मेरे बेटे को ब्लेस करो, कि वो खुद आपके दरबार में आए, माथा टेके और आपकी आशीर्वाद से वो ठीक हो जाए। संगत जी, मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाता हूँ, हर मंडे जाता हूँ। मैंने गुरु जी को बोला है कि जब तक मेरा बेटा, आप उसको क्लीन चिट नहीं दिला देते, मैं हर मंडे आपके यहाँ आऊँगा, बस आप मेरे बेटे को ठीक कर दो। संगत जी, पिछले 1 महीने से मैं हर मंडे जा रहा हूँ, मुझे 5 सोमवार हो गए हैं और मुझे बहुत बहुत असर दिखा है। संगत जी, कुछ हमारे घर में नेगेटिविटी है। किसी ने मेरे बच्चे को कुछ खिलाया हुआ है, कुछ गंदी चीज खिलाई हुई है कि हमारा बच्चा सिर्फ अपने मन की करता है। संगत जी, मेरा बच्चा पढ़ाई में इतना होशियार था कि उसके मेडल्स आज तक ऐसे भरे हुए हैं हमारे घर में। लेकिन पिछले 2 साल से संगत जी, मेरा बेटा हमारी एक नहीं सुनता। वो गलत संगति में पड़ रहा है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता। और अब नेगेटिविटी इस कदर उसके शरीर पे हावी है कि उसकी जान लेने को आतुर है। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। संगत जी,
मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाता हूँ। वहाँ से मुझे एक संगत जी ने लोटा ब्लेस करके दिया है, जो सेवादार जी हैं। उन्होंने गुरुजी का मुझे सचखंड का प्रसाद दिया। संगत जी, मैंने उसको 15-16 दिन पहले सचखंड का प्रसाद खिलाया था अपने बच्चे को। गुरुजी के आगे मैं बहुत फूट फूट के रोया था कि गुरुजी, मेरे बच्चे को आप ठीक कर दो, ये उसे डायलिसिस की नौबत ना पड़े, आप उसको अपनी दवा से, अपने आशीर्वाद से ठीक कर दो। उसके अंदर जो भी गंदगी थी, अब आपने डायलिसिस करा करा के सब ठीक करा दो, अब इसके डायलिसिस बंद करा दो। संगत जी, मैं डायलिसिस का खर्चा उठाने लायक भी नहीं बचा हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया है। मैं संगत जी आपको क्या बताऊं, मैं किस हालातों से गुजर रहा हूँ। बस मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु जी जानते हैं कि मैं अंदर से खत्म हो चुका हूँ। संगत जी, गुरु जी की इतनी रहमत है, इतनी रहमत है कि मैं आज उनका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, गुरु जी ने ऐसा मिरेकल किया है, ऐसा मिरेकल किया है उस सचखंड के प्रसाद की ब्लेसिंग से। संगत जी, मेरे बेटे को 70% इम्प्रूवमेंट हो गया है। डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये हैरान कर देने वाली बात है कि इतनी जल्दी रिकवरी तो हमने किसी भी पेशेंट में नहीं देखी है, स्पेशली किडनी में। संगत जी, ये तो मैं जानता हूं कि ये मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स है। संगत जी, आज मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ, कोटि कोटि शुक्राना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी उसको बिल्कुल तंदुरुस्त कर देंगे और उसके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर कर देंगे। संगत जी, गुरु जी के मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि जब मैंने तेरा हाथ थाम लिया तो तू फिक्र मत कर, मैं तेरे को ब्लेस कर रहा हूँ। मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं गुरु जी के। संगत जी, गुरु जी का मैं कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। और सचखंड का प्रसाद तो संगत जी, वाकई वो तो साक्षात महाशिव की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स है। मैंने तो अभी तक सिर्फ सत्संग सुने थे कि कैंसर ठीक हुआ, ट्यूमर ठीक हुआ, नई जिंदगी मिली, गुरुजी ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, सिर्फ सुना था। संगत जी, मैं सत्संग सुनता था, सुनकर आप उसको एक्सेप्ट करते हो लेकिन यकीन नहीं होता। आज मुझे यकीन हुआ है कि मेरी जिंदगी में जब ये मिरेकल मेरे महाराज ने किया, मेरे बच्चे को नया जीवन दिया। संगत जी, जब डॉक्टर्स भी हैरान हो गए, और वो सब डॉक्टर्स के शब्द जो मैं सत्संग में सुनता था संगत के, कि डॉक्टर्स कहते थे रिपोर्ट कैसे इतनी जल्दी बदल गई, कैसे इतनी जल्दी असर होने लगा। संगत जी, मेरे बेटे को जो ब्लेसिंग्स महाराज ने दी है, मैं कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ गुरु जी का कि गुरु जी ने मेरे बच्चे को जीवन दिया, उसको इतनी जल्दी रिकवरी दी। क्योंकि संगत जी, बच्चे के एग्जाम्स है, उसका साल ना खराब हो, बहुत समस्याएं हैं जीवन में, और महाराज जानते हैं कि मैं किस किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे के अब सारे कष्ट काट दिए हैं, और अब वो उसको बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर देंगे। आप सब भी संगत जी मेरे बेटे के लिए अरदास करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मेरा बच्चा अब बुरी आदतों को छोड़ दे, बुरी संगति को छोड़ दे। आप सब गुरु चरणों में ये अरदास करना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, गुरु जी ने मुझे जो जो उपाय बताए मैं वो करता हूँ। संगत जी, गुरु जी ने हाल ही में मुझे बताया था कि तेरे घर में नेगेटिविटी है, और मैंने वो उपाय करे थे संगत जी, मुझे बहुत बहुत आराम मिला। और संगत जी, एक बहुत शक्तिशाली उपाय मुझे गुरुजी ने जो सत्संग के माध्यम से सुनवाया था, कि संगत जी मैं बता रहा हूँ, आप भी जो भी संगत ये सुन रहे हो आप जरूर करना। संगत जी, मेरे घर में जब मैंने ये उपाय किया, मुझे ऐसा नजर आया कि कोई साया मेरे घर से उड़ता हुआ गया है। और वो साया नहीं संगत जी, वो पक्का कोई ब्लैक एनर्जी, कोई ऐसी गंदी क्रिया थी। जब मैंने ये उपाय किया तो मैंने उसे खुद, एक मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में, मैंने कुछ हवा सी उड़ती महसूस करी है, जैसे कोई पंछी उड़ के जाता है। मैं समझ नहीं आ रहा कैसे अल्फाज में, कैसे मैं शब्दों में आपको बताऊं, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है संगत जी, बहुत आराम है। क्योंकि जब वो साया मेरे घर से निकल के गया है, उधर मेरे बच्चे को डॉक्टर्स ने
उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखी है। और ये गुरुजी की ही कृपा है, क्योंकि गुरुजी तो सब जानते हैं और वो सारे कार्य कर देते हैं, हमसे करवा देते हैं कि हम सुरक्षित हो जाएं। संगत जी, उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया है, ये स्पेशली उपाय उनके लिए है जिनके घर में वशीकरण तंत्रिक क्रिया का आपको लगता है कि डर है। आप एक साफ जो बिना दाग वाला नींबू होता है उसको लेना, उसमें आपको 4 लौंग गाड़नी है। चारों तरफ एक एक आप लौंग लगा दो, गोल नींबू होता है ना, चारों तरफ एक एक लौंग लगा दो। और लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर लौंग होनी चाहिए जिसके आगे भी वो गोल होता है। और आप इस नींबू को अपने हाथ में रखकर 11 बार गुरु जी का मंत्र जाप करें। आप अपने घर में बैठे, जहां पे आपको लगता है नेगेटिविटी है, आप वहां बैठे। दुकान पे लगता है तो दुकान पे बैठे, घर में लगता है तो घर में बैठे। तो एक नींबू लेना, साफ नींबू जिसमें कोई दाग ना हो, चारों तरफ उसकी एक एक लौंग गाड़ दो। लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए। और इस नींबू को अपने सीधे हाथ में रखकर 11 बार आपको गुरु जी का मंत्र जाप करना है। और फिर आपको इसे घर के चारों कोनों में घुमाकर किसी सुनसान जगह में या फिर किसी बहते हुए पानी में डाल देना है। जब आप ऐसा करेंगे संगत जी, आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो नींबू अपने अंदर सोख लेगा और आपके घर को वो शुद्ध कर देगा। संगत जी, तांत्रिक बला को काटने का ये सबसे 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 ताकतवर उपाय है, क्योंकि जब मैंने ये उपाय किया था तो मुझे महसूस हुआ था कि मेरे घर से कोई साया निकला है। मैंने उड़ता हुआ हवा में महसूस किया था। तो संगत जी, गुरु जी का मैं कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ कि वो हमारे को इतना ब्लेस करते हैं कि वो हमारे लिए संगत जी हर एक हमारे तक रेमेडी पहुंचाते हैं। चाहे वो किसी ब्लैक मैजिक को दूर करने की हो, या उनके सचखंड का प्रसाद हो जो हमें जीवन दान देता हो, हर एक चीज। संगत जी, मैं पैसों से बहुत टूट चुका हूँ, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरु जी मुझे आज भी कमी किसी चीज की नहीं होने दे रहे। चाहे मैं इधर से उधार ले रहा हूँ या कर्जा ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। और मुझे विश्वास है कि ये कर्जा भी गुरुजी मेरा उतरवा देंगे। अभी मैं दिमाग से इतना परेशान हूँ कि मैं अपने कारोबार पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं इससे थोड़ा हल्का हो जाऊंगा तो गुरुजी मेरे काम में बरकत बख्शेंगे। और मैं सबसे पहले उन सभी दोस्तों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में खड़े होकर मुझे पैसा दिया, मुझे हिम्मत दी, मैं उन सबको पहले उनका कर्जा उतारूंगा। संगत जी, गुरुजी ने तो मेरे को असली रंग मेरे रिश्तेदारों के भी दिखा दिए। खून संबंधी जो मेरे भाई थे उनके भी रंग दिखा दिए कि बुरे वक्त में कोई किसी का नहीं है। ये गुरु परिवार, ये गुरु संगत ही तेरा असल परिवार है। क्योंकि मेरे बच्चा बीमारी में कोई घर का सदस्य उसे देखने नहीं आया, मेरा वो दोस्त जो गुरु संगत है वो वहां पहुंचता था। पल पल कभी स्वरूप लाना, कभी जल प्रसाद लाना, हर एक ब्लेसिंग्स उन्होंने उस बच्चे के पास पहुंचाई है। साक्षात गुरु जी उस बच्चे को वहां पर उसका इलाज करा रहे हैं, सब उसको ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, जहाँ गुरु संगत और गुरु परिवार है, गुरु जी का आशीर्वाद है, उसके पास सब कुछ है। भले ही मेरे पास फिजिकल फॉर्म में अभी कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कमी नहीं है किसी चीज की। उसमें गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। और एक बार आप सभी संगत से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, गुरु चरणों में अरदास लगाना संगत जी। महाशिवरात्रि आ रही है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, उसकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाए और वो मेरा बच्चा ठीक होकर घर आ जाए। बहुत इम्प्रूवमेंट है संगत जी, लेकिन डर लगता है जब तक डॉक्टर्स उसको क्लीन चिट नहीं दे देते ना, हम माँ बाप की धड़कनें धक धक करती रहती है, ये हमारा बच्चा ठीक है या नहीं। संगत जी, 3 महीने हो गए हैं, मैं सुकून से सोया भी नहीं हूँ। बच्चे की टेंशन है, वो कैसा ठीक होगा, कितना समय लगेगा, वो ठीक तो हो जाएगा ना गुरु जी, वो ठीक तो हो जाएगा ना। बस यही चिंता मेरे दिल में रहती थी। बहुत रिलीफ है ये सुन के जब डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आपको बेटा दे रहा है। और वो क्या दे रहा है संगत जी, गुरु जी उसको ब्लेस कर रहे हैं, उसके शरीर में जान डाल रहे हैं। मेरा बेटा सूखे कांटा हो गया है संगत जी, पहचान में भी नहीं आता है। मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ संगत जी, बस
यही अपने सत्संग को विराम करूंगा। गुरु चरणों में कोटि कोटि शुक्राना मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। सबका भला करना गुरु जी, सरबत का भला करना, हमारे माड़े कर्मों को माफ करना गुरु जी, सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों को अच्छी सेहत लंबी उम्र देना गुरु जी, किसी को भी दुख दर्द ना देना, किसी को दुख दर्द ना देना। जो बुरा करते हैं संगत गुरु जी, आप उनको बुद्धि दो, आप उनको बुद्धि दो गुरु जी। हर एक संगत का कल्याण करो, सरबत का भला करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर हम इस कार्य को शिवरात्रि के दिन करते हैं तो जो भी नेगेटिविटी होती है वो भस्म हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम आलोक है। गुरु जी का मुझे अभी टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज आया कि पुत्र, जब तक तेरा हाथ मैंने थाम रखा है तब तक काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये सत्य है संगत जी। आज का मेरा ये सत्संग मेरे जीवन की वो आप बीती है, और ये सत्संग उन सभी के लिए है जो तांत्रिकों के जाल में फंस चुके हैं या वो अपने जीवन की परीक्षाओं से टूट चुके हैं। संगत जी, आज आप मेरे इस सत्संग से जानेंगे कि कैसे गुरु जी ने साक्षात मौत के साए से मेरे परिवार को बचाया, और साथ ही संगत जी उन्होंने मुझ जैसी भटकती हुई संगत को अपने से जोड़ा। संगत के गुरुजी ने महाशिवरात्रि के वो मुझे उपाय बताए जो मैंने 2025 में करे थे, और मुझे बहुत आराम मिला था। आज महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले मैं अपना यह सत्संग उन सभी संगत के लिए भेज रहा हूँ जो भी संगत ब्लैक मैजिक, वशीकरण, इन सब के तांत्रिकों के जाल में फंसी हुई है। तो संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने। और ये 2 दिव्य उपाय हैं जो मुझे भी गुरु जी ने दिव्य आभा में एक संगत के माध्यम से मुझ तक ये संदेश पहुंचाए थे, जो आपके लिए आज इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी पहुंचा रहे हैं। कि जो आप ये 2 वो उपाय हैं संगत जी जो आपके घर के हर एक तांत्रिक बंधन को, साथ ही जो भी नेगेटिविटी है उसको भस्म कर देंगे। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनना, क्योंकि आज गुरु जी आपकी रक्षा का कवच इस सत्संग में लेकर आए हैं। संगत जी, मेरा नाम आलोक है और मेरी जर्नी गुरु जी से 2020 में शुरू हुई, जब मैं एक प्राइवेट बैंक में ट्रेनिंग कर रहा था। संगत जी, हुआ क्या कि वहां मेरे एक दोस्त के फोन में एक रिंगटोन बजती थी, और उसकी जो रिंगटोन के लिरिक्स थे वो था शुक्र शुक्र करा गुरुजी तेरा शुक्र करा। संगत जी, वो धुन मेरे दिल में उतर गई थी। इंटरनेट पर संगत जी मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि गुरुजी स्वयं मानव रूप में भगवान शिव हैं। और पहली बार जब मैं सत्संग में गया था संगत जी, तो वहां का डिसिप्लिन, वहां की शांति को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया था। बिना किसी शोर शराबे के लोग वहां बैठे हैं, डिसिप्लिन में बैठे हैं, शब्द गुरबानी सुन रहे थे, और वहां जो सुकून मिला मुझे संगत जी, वो मैंने पहले कभी कहीं महसूस ही नहीं किया था। संगत जी, बात है मार्च 2021 की। मैं चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गया था, और उस दौरान कोविड की दूसरी लहर आ गई थी। मेरे पिताजी कोविड से संक्रमित हो गए थे, और मेरी माता जी संगत जी जो कैंसर को हरा चुकी थी, पर संगत जी अब वो पार्किंसन से जूझ रही थी। ये एक बीमारी होती है, और अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। वो संगत जी ना तो चल सकती थी, ना वो बोल सकती थी, और इकलौती संतान होने के कारण मुझे संगत जी अब अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मैं बहुत ज्यादा व्यथित था। मैं गुरुजी से नाराज हो गया कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। मैंने संगत जी सत्संग में जाना छोड़ दिया, और मैं सांसारिक चिंताओं, गाड़ी, घर, शेयर बाजार, इन सब में उलझ के रह गया। संगत जी, 2022 की महाशिवरात्रि पर मुझे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया। आज मुझे समझ में आता है कि गुरुजी ने नौकरी मेरी इसलिए छुड़वाई थी ताकि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। पिताजी तो संगत जी घर पर ही ठीक हो गए, और अब माता जी भी सुरक्षित रही।
संगत जी, जब मेरी नौकरी नहीं लगी तो मेरा विश्वास बहुत ज्यादा डगमगा गया। और संगत जी, मैं थक हार के एक तांत्रिक ज्योतिष के चंगुल में फंस गया। उसने मुझे अंगूठी पहनाई संगत जी, और मैं गुरु जी के वचनों के विरुद्ध जाकर अब संगत जी मैं नॉनवेज खाने लगा और मैं नशे की ओर मुड़ गया। पैसा पानी की तरह मेरा बहने लगा। घर की शांति तो खत्म ही हो गई। और पिताजी का डेंगू हो गया, वो आईसीयू में थे। अब तांत्रिकों के चक्कर में मेरा जीवन एक तरह का नरक बन चुका था। पर हॉस्पिटल के बीच ही गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया। वहां एक भक्त का संगत जी मैंने अनुभव सुना, तो वहां मेरे मन में शांति आई। और तुरंत मुझे फिर हॉस्पिटल से खबर आई कि मेरे पिताजी जो कि आईसीयू में हैं, उनकी अब हालत में सुधार हो रहा है। और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स का साक्षात प्रमाण था कि उन्होंने मुझे अपने सत्संग में बुलाकर वहां पे ब्लेसिंग्स दी और मेरे पापा को ब्लेस किया। संगत जी, मेरे पिताजी ठीक होकर तो घर आ गए थे, पर 15 नवंबर को मेरी मदर एक्सपायर हो गई। मैं बहुत टूट चुका था। पर उनके अंतिम समय में गुरुजी ने एक दोस्त के माध्यम से उन्हें बड़े मंदिर के दर्शन करवाए थे। कुछ दिन बाद मुझे एक सत्संग में गुरुजी का सीधा संदेश मिला कि चिंता मत कर, तेरी मां मेरे पास है। उस दिन संगत जी जैसे मेरा सारा दुख हल्का हो गया। फिर जुलाई 2023 की बात है संगत जी। हम नई गाड़ी से बड़े मंदिर जा रहे थे। और हुआ क्या कि एक्सप्रेस वे पर जो पिछला टायर था मेरा गाड़ी का, वो फट गया। पेट्रोल खत्म हो गया। गुरुजी की कृपा से हम ठीक उसी पोल के पास रुके जहां पे हेल्पलाइन नंबर था। बाद में मिस्त्री ने बताया कि टायर का नट ढीला था और हम 200 किलोमीटर मौत के साथ सफर कर रहे थे। यही नहीं संगत जी, जून में हमें बड़े मंदिर जाना था, पर हम जा नहीं पाए। अगले दिन पता चला कि जिस एयरपोर्ट से संगत जी हमें उड़ान भरनी थी, उसकी छत ढह गई थी। गुरुजी ने हमें फिर से मौत के मुंह से बचाया था। तो संगत जी, जो देरी होती है जीवन में, वो भलाई के लिए होती है। जीवन में अब मैंने ये मान लिया है कि जो भी होता है, अच्छा हो बुरा हो देर हो कुछ भी हो, सब महाराज की कृपा से होता है और उसमें हमारी ही भलाई छिपी होती है। जब से गुरु चरणों से मैं संगत जी जुड़ा हूं, मैं हर मोह माया को मैंने त्याग दिया है। मैं अब हर मर्जी को जो गुरु जी का हुक्म होता है उसको स्वीकार करता हूँ, चाहे उसमें मुझे परेशानी हो, चाहे मेरे उसमें सब्र की परीक्षा हो। मैं अब उसको एक्सेप्ट करता हूँ और अपनी रब की मर्जी में अब संगत जी मैं उनकी मर्जी को एक्सेप्ट करता हूँ, उनकी रजा में राजी रहता हूँ। संगत जी, गुरु जी ने सत्संगों के माध्यम से मुझे कुछ उपाय बताए थे जिसके कि घर में नेगेटिविटी है वो जड़ से खत्म हो जाती है। स्पेशली ये संगत जी महाशिवरात्रि के दिन करने होते हैं। और आज का सत्संग करने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आने वाली महाशिवरात्रि हर एक संगत परिवार के घर से अगर ये उपाय होगा तो उनके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है या उनके घर में किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया है तो उनको इससे बहुत आराम मिलेगा। संगत जी, शिवरात्रि की शाम को आप थोड़ी सी पीली सरसों और गूगल लोबान को गाय के उपले पर रखकर उसको पूरे घर में उसकी आपको धुनी देनी है, यानी कि धुआं देना है। गुरु जी कहते हैं कि इस धुएं से तुम्हारे घर का कोई भी तांत्रिक बंधन होता है तो वो भस्म हो जाता है। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ संगत जी, शिवरात्रि की शाम के समय आपको थोड़ी सी पीली सरसों जो होती है वो लेनी है। पीली सरसों, लुभान और गूगल, इन तीनों को आप गाय का जो कंडा होता है ना उपला, उसके ऊपर रखना। गाय के कंडे को पहले आप गैस पे जो है अच्छे से सेक लेना। जब उसमें अच्छा सा वो गर्म हो जाए, धुआं आने लगे, तब आप उसे पीली सरसों डालना, गूगल और लोभान डालना और फिर उसका धुआं आप अपने पूरे घर में दे देना। और आप महसूस करोगे कि आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि इससे जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। और एक और छोटा सा उपाय है जो आपको दिन में करना है। संगत जी, शिवरात्रि पे हम सब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो जब आप शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उस समय थोड़े से काले तिल डाल लें। जल में आप थोड़े से काले तिल डाल लें संगत जी, और जल चढ़ाते हुए आप अपने मन में कहें कि गुरु जी मेरे घर की सारी बलाएं काट दो।
ये जल साक्षात महाकाल का आशीर्वाद बन जाता है जो हर एक बुरी नजर को सोख लेता है। तो संगत जी, शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है और जल चढ़ाते वक्त आपको उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं। और काले तिल डाल के जब आप जल चढ़ाओ तो यही कहना, गुरु जी मेरे घर की सारी बलाएं काट दो। तो जो भी कष्ट आने वाला होता है या कोई बड़ा संकट या कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने वाली होती है, वो वहीं पर भस्म हो जाएगी और आपको महाकाल का, महाशिव का रक्षा कवच प्राप्त होगा। तो संगत जी, ये दो छोटे उपाय हैं। आज जो भी संगत ये सत्संग सुने, इसको आगे संगत तक जरूर भेजिए। आप स्पेशली उन संगत के साथ इस संदेश को शेयर करना जो इस वक्त बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में घिरी हुई है, या उनके बच्चे बीमार रहते हैं, या उनके घर में बरकत नहीं होती। नेगेटिविटी संगत जी हजारों तरीके से हमें परेशान करती है। तो जो भी संगत इस वक्त दुख में है, परेशान है, आप उनको ये भेजना। उनके घर का जो भी नेगेटिविटी का ऑरा होगा वो सब दूर हो जाएगा और गुरु जी की कृपा से उनके जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी, पॉजिटिविटी आएगी। और इस महाशिवरात्रि गुरु जी अपनी संगत के घर ब्लेसिंग्स की पोटली लेकर आ रही है संगत जी। और जो भी संगत ये सत्संग आज सुन रही है, ये सिर्फ और सिर्फ महाशिव की मर्जी से सुन रही है। संगत जी, लाखों करोड़ों की आबादी है, इतने चैनल और इतने सत्संग है। क्या आपने कभी सोचा है कि चुने हुए सत्संग चुनिंदा संगत तक क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि वो चुनिंदा संगत महाराज की चुनी हुई संगत होती है और उन चुनी हुई संगत तक ही महाराज अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स भेजते हैं। तो आपके सामने कभी भी कोई भी सत्संग या कोई भी आपके पास मैसेज आता है जो टेलीपैथी आपको अंदर से फील कराती है कि महाराज ने मेरे लिए भेजा है, वो सच में आपके लिए ही होता है। आप उस ब्लेसिंग्स को सुनकर जरूर एक्सेप्ट किया करो, क्योंकि गुरु जी की स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं उसमें। संगत जी, मैं आज के सत्संग को यही विराम करूंगा और मैं गुरु जी से यही अरदास करूंगा कि जो भी संगत इस समय दुखों में है, आप उनके कष्टों को दूर करके उनके जीवन में खुशहाली उनको बख्शो गुरु जी। और आज संगत जी, मैं नशे और तांत्रिकों के जाल से मुक्त हो गया हूँ। मैंने ये सीखा है कि कभी भी संगत जी किसी भी पाखंडी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो घर उजाड़ देते हैं। कभी भी आपको कोई रतन नहीं पहनना चाहिए। गुरु जी के वचनों पर चलो। और अगर हम गुरु जी को मानते हैं और उधर हम एस्ट्रोलॉजी में ये हाथ में अंगूठियां पहने रखते हैं, तो अगर हमारे जीवन में फिर कुछ बदलाव होता है या ऊपर नीचे हो जाता है, हमें उसमें उस दौरान गुरु जी को दोष नहीं देना चाहिए। क्योंकि गुरु जी के अगर हम वचनों को अमल ही नहीं कर रहे हैं और हम गुरु जी को मान रहे हैं और एक तरफ हम अपनी अंगूठियां पहनते हैं या ज्योतिषों के चक्रों में रहते हैं, तो संगत जी ऐसा करने से हमें कहीं से भी लाभ नहीं मिलता। गुरु जी यही कहते हैं कि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वो नुकसानदायक होता है। जिस भी एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिष ने आपको बताया कि आप ये पहनो या ये करो, आपने किया, लेकिन अगर उसको ज्ञान अधूरा हुआ या आपकी कुछ टाइमिंग्स परफेक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से वो एनालिसिस नहीं कर पाया, तो संगत जी वो नक्श जो आपने रतन पहने हैं वो आपको ऊपर अलग असर कर सकते हैं, आपके ऊपर नेगेटिव असर भी कर सकते हैं, आपके लिए भारी भी हो सकते हैं। तो हमेशा गुरुजी यही कहते हैं कि इन सब चक्रों में मत पड़ो, अपने कर्मों को अच्छा रखो और भगवान का ध्यान लगाओ। आपको तो गुरुजी, संगत जी, आप तक संदेश किसी न किसी माध्यम से आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, रेमेडी पहुंचा ही देते हैं। तो आप उन रेमेडीज को फॉलो करो जो आपके लिए गुरुजी ने स्पेशली भेजी है, ब्लेस करके। तो संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद हम सभी संगत पर होता है। बस किसी भी पाखंडी पर विश्वास ना करो, क्योंकि वो घर उजाड़ देते हैं। गुरु जी से कभी भी कुछ मत मांगो, बस मांगो तो सिर्फ उनसे उनका आशीर्वाद मांगो। और आज उनके आशीर्वाद से संगत जी मेरे पास नौकरी है और मेरे पिताजी स्वस्थ है। कठिनाइयां तो आई हैं संगत जी, पर मेरे गुरु जी ने हर मोड़ पर मुझे संभाला है। 7 जन्म भी कम है अगर मैं उनका धन्यवाद करूं तो। शुक्राना भी जितना करूं उतना कम है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।